नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम हैं अयोध्या ज़िले के ब्लॉक बीकापुर के ग्राम सभा सूल्हेपुर में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि, पत्नी प्रधान हैं और कामकाज भाई साहब ही देखते हैं। तो बात हम इन्हीं से करेंगे। गांव की जो भी मुद्दे होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जब जीत का सेहरा बंधा था इनके सर, उसी के बाद से लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद सैनिटाइज कितनी बार हुआ? सरकार और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से निर्देश जारी हुआ था कि आशा बहू और एनएम घर घर जाके लक्षणों का पता लगाएं और सरकार को रिपोर्ट करें। वो क्या आशा बहू घर की या चौखट दहलीज नांगी या नहीं नांगी, इस पे हम बात करेंगे। 5 साल की विकास योजनाएं क्या हैं, नाली खड़ंजा इत्यादि पे काम क्या करेंगे, रोड मैप क्या है, क्या गांव की जनता से जो वादा करके आए थे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी वो गांव तक पहुंचाएंगे कि अपने तक सीमित रख लेंगे, यही सब बात करेंगे, हम जानकारी लेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना नाम बताएं। शारदा प्रसाद वर्मा। प्रधान जी, सबसे पहले ये बताएं कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उसी के बाद आप जीत के आए हुए थे, सरकार की तरफ से और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से क्या दिशा निर्देश थे और गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया? गांव को हम 2 बार सैनिटाइजर करवाए हैं और 1 बार की व्यवस्था अभी रिजर्व में मेरे पास रखी गई है। और लॉकडाउन पीरियड में जो सरकार का दिशा निर्देश था उस पर आशा बहू, आंगनबाड़ी और सारे आदमी काम कर रहे थे। जो किट मिल रही थी जो उससे पीड़ित था। आप निगरानी समिति के अध्यक्ष थे? जी जी, देख रहे थे और सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया था। सफाई कर्मी अपने सहयोगियों के साथ आता था और हर गली हर चकमार साफ रखता था उस लॉकडाउन के पीरियड में। और आज भी स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कहते हैं सफाई कर्मी नहीं आते। नहीं, सफाई कर्मी आता है, पूरी टीम के साथ आता है। 8-10 की टीम बनी है और एक ग्राम। इस समय तो व्यवस्था शायद लागू हुई थी कि न्याय पंचायत के सारे कर्मचारी हर मौजू में एक दिन जाके सफाई करें। लग रहे हैं, 1 दिन 2 दिन हर ग्राम पंचायत में समय दे रहे हैं, 10-15 की टीम बना करके। और एक न्याय पंचायत में जितने ग्राम सभा हैं 6-7, लगभग वो 10-15 की टीम बना के चल रहे हैं और एक ग्राम सभा में लगभग 2-3 दिन समय भी दे रहे हैं। गांव को आशा बहू को निर्देश था सरकार की तरफ से कि घर घर जाके लक्षणों का पता लगाएं। आप निगरानी समिति के अध्यक्ष भी थे, तो क्या आशा बहू निकली थी घर घर जाके? हाँ, आशा बहू निकली थी और उसमें उसको पति को क्वारंटाइन किया गया था। कुछ पॉजिटिव की शिकायत थी, इस नाते नायब तहसीलदार, SDM साहब, BDO साहब, सारी टीम आई यहाँ। और चूंकि इसके पहले 2 घंटे किसी को पॉजिटिव आया था कोई क्या? जी, हमारे यहाँ जैसे उस पीरियड में 2-3 मौतें हुई थी। हालांकि कोरोना जांच नहीं हुई थी, लेकिन शंका व्यक्त किया गया कि कोरोना से ही मरे हैं। फिलहाल कोई उनकी जांच नहीं हुई थी। इसके घर वालों की जांच हुई उसके? हाँ, उसके बाद फिर उनके घर वालों की जांच हुई और वो पेपरबाजी भी हुई कि शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। ग्राम सभा में फिर नायब तहसीलदार, SDM साहब, BDO साहब और पूरी टीम लगभग 1 हफ्ता समुचित व्यवस्था देखी है गाँव की। और गाँव के चक्कर काटे? हाँ, पूरा चक्कर कटा है। और उसी समय जो है सारी उसी दिन से और सफाई और स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। दवा उसी दिन से प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए SDM को निरीक्षण करने आया। हाँ, अरे SDM भी थे, कानून को भी थे, नायब तहसीलदार भी थे, BDO साहब भी थे और प्लस टीम भी आई। जिले की टीम? नहीं, ब्लॉक के बीकापुर हॉस्पिटल से टीम आई, स्वास्थ्य विभाग महकमा विभाग के, हाँ, देख रेख के लिए। तो स्थिति सब सामान्य रही और अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। बात विकास की करते हैं। 5 साल की विकास योजना क्या है, किस रोड मैप पे काम करेंगे? कोई तो तैयारी किए होंगे ना? नहीं, तैयारी तो हमारी सब है, चूँकि मैं 2010 से और सन 2010 से और 2015 तक पिछली प्रधानी भी विमला देवी थी और कार्य मैंने 10 से 15 2010 से 2000 कार्यकाल में। और उसमें ये सूल्हेपुर, उमरनी पिपरी ग्राम पंचायत में ऐड था। 15 में दोनों गांव अलग हुआ, विभाजन हो गया, उमरनी पिपरी अलग हो गया, सूल्हेपुर अलग हो गया। दोनों SC सीट थी तो SC प्रधान हुआ, जो कच कर पाया किया। तो इसका मतलब ये है कि पुराना अनुभव मुझे है, मतलब एक कार्यकाल बिता चुके हैं। जी हाँ। और वरीयता यह है कि मनरेगा बंद न हो। मनरेगा से मैंने बहुत चकमार, 72 चकमार और 13 तालाब और कम से कम 14 खड़ंजा ऐसा था जो मनरेगा का काम था वो 250, 300, 350 मीटर का बनता था। और बाकी और पंचायत खाते से
तो जैसे खड़ंजा रिपेयर हुआ, नल मरम्मत हुआ, बत्ती लगवाना हुआ, पुलिया गिरवाना हुआ, विकास में यही सब है, यही करेंगे। अच्छा, जब 10 से 15 के बीच में आप प्रधान रहे, जी। उस बीच में जो आप काम करके गए, जहाँ पे आपने ग्राम पंचायत विकास के मुद्दे जो भी हैं काम छोड़े थे, क्या उसी पे ठप हो गए थे कि आगे बढ़े थे? नहीं, जब चूंकि उमरनी पिपरी अलग हो गया 2015 में, और 2015 में सोलेपुर अलग हो गया। जब मैं 15 में था तो गांव कंबाइंड था, दोनों एक ही में हुआ। पिपरी ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद से 2 प्रधान इसके बाद 2 प्रधान हुए, दोनों SC सीट हुई, तो थोड़ा बहुत बढ़ा पाए, लेकिन जिस ढंग से मैं स्पीड 2010 से 15 तक बढ़ाया था, उस स्पीड में काम नहीं बढ़ा। अच्छा, कायाकल्प और प्राइमरी स्कूल कुछ दुरुस्त हुए हैं या नहीं? हाँ, पिछले प्रधान ने विद्यालय का सौंदर्यीकरण और पंचायत भवन और सामूहिक शौचालय ये सब आया है। फिलहाल सामूहिक शौचालय और पंचायत इसमें से पूर्ण कौन से हो गए? सारे पूर्ण हो गए? नहीं, अभी कुछ नहीं पूर्ण। हाँ, विद्यालय पूरा हुआ है, विद्यालय कायाकल्प पूरा हुआ है। और रही बात पंचायत, तो अभी पंचायत अधूरी पड़ी है। और शौचालय भी अभी अधूरे, आप जब वो चल नहीं रहा तो अधूरे माना जाए, क्योंकि समरसेबल डेंटिंग पेंटिंग हो गई है, उस पर बिजली नहीं लगी है, उसकी प्लम्बरिंग भी अभी नहीं, टंकी वंकी तो रखी जा चुकी है, तो अभी काम अधूरे पड़े। अभी काम वो भी अधूरा मान चलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। ये थे ग्राम सभा सोलेपुर के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब, जिससे हमारी वार्ता हो। जो भी है 5 साल के विकास कार्य, लेकिन जिस भी ग्राम सभा में मैं जाऊं या वहां पहुंचता हूं, या गांव की जनता, मैं चुनाव कवर कर रहा था, तो उस समय भी हमें सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर में दिखा कि राशन कार्ड की समस्या सबसे ज़्यादा थी। और मौजूदा हालात भी यही कहते हैं, हालात भी यही बोल रहे हैं कि राशन कार्ड की समस्या पे अगर सरकार कोई डिसीजन या प्रधानों का जो अधिकार पहले हुआ करता था उसे वापस नहीं होता है, तो सबसे बड़ा विकट रूप सूबे की जनता या सरकार के लिए बहुत ही जटिल समस्या बन जाएगा। उसका निवारण करना फिर हाथ से निकलता हुआ दिखाए, क्योंकि कोटेदार मनमानी के तौर पर राशन वितरित करता है और जब जिसका चाहता है वो राशन कार्ड कटवा देता है। विकास की बात करें तो प्रधान जी 2010 से 2015 का कार्यकाल बिता चुके हैं, अनुभवदार प्रधान हैं, तो कोई ये है नहीं कि 6 महीने या साल भर सीखते हुए लगेगा, 5 साल पहले ही सीख चुके हैं। तो नालियों खड़ंजा का काम तो करेंगे, लेकिन ग्राम सभा छोटी होने की वजह से उसी में सारे काम निपटारा होने पड़ेंगे। तो सरकार को या तो बजट बढ़वाए ग्राम सभा में अगर विकास करवाना है, लेकिन काम बजट बढ़ाने की बात तो दूर, वो काम पहले तय कर देती है कि ये आपको काम करना है, और इसी में गांव का विकास नहीं हो पाता है। विधायक और सांसद गांव की नालियां और खड़ंजे निर्माण करने नहीं आते हैं, प्रधान ही करता है। सरकार फिर भी प्रधानों से ज़बरदस्ती काम करवाती है कि ये नहीं, ये काम करिए।